अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं ज़रा खोड़ो, मेरे साथ हैं वसतुल्लाह खान और आज आपका दिन है, आपकी कॉल्स लेंगे। और हमारे पहले कॉलर हैं तकरीबन हस्बे मामूल बट नॉट ऑलवेज कामरान अली नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। यूं ही नस्ल नौ से कुछ मायूस हैं अहले कलम, जबकि मेरा मशवरा एक नौजवान को भा गया। ये कहा था आप कलम पर भी तवज्जो दीजिए। अगले हफ्ते नौजवान कलमे बढ़ाकर आ गया। सही। मेरा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि कुलभूषण जो भारतीय दहशतगर्द है उसको नुमाइश चौरंगी पर फांसी दी जाए। ठीक है। अभिनंदन को चाय पिला के भेज दिया वापस, तो अब ऐसा ना हो कि कुलभूषण भी हाथ से निकल जाए। रेमंड डेविस भी चला गया पाकिस्तान से, एहसानुल्लाह एहसान भी फरार हो गया कस्टडी से। तो इस कुलभूषण को जो है नुमाइश चौरंगी पे लटकाया जाए ताकि दूसरों को इससे दूसरे दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होते हुए उनको आंख हो। सही है। तो नुमाइश पर ही इसकी नुमाइश होनी चाहिए। नुमाइश पे चौरंगी पे क्या खास बात है, वहाँ क्यों लटका? ये पहुंच सकते हैं वहाँ पे। तो पब्लिक प्लेस है ना। नहीं, पब्लिक प्लेस नुमाइश घर भी है, बहुत कुछ है, कुछ और भी नाम देना, सिर्फ नुमाइश। आपका नुमाइश सिर्फ नुमाइश मशहूर है। चले, अच्छा, हम ऐसे कर सकते हैं कि एक जगह उसको फांसी दे के बाकी जगहों पे हम स्क्रीन लगा दें। अच्छा, ये नवाब शाह से बात कर रहे हैं ना जी। और ये कराची के नुमाइश चौरंगी की नवाब शाह से कराची इतना दूर नहीं है। नहीं तो नवाब शाह में क्यों ना दें? तो अब देखो, अब ज्यादा पब्लिक नहीं तो ये आसानी से देख सकेंगे ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्क्रीन लगा दें आप मुख्तलिफ शहरों में ना। जैसे कि अगर एक जगह मैच हो रहा होता है, आप नहीं देख सकते वहाँ पे, हम स्टेडियम नहीं जा सकते, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आई डोंट थिंक इसमें कोई मसला तो नहीं है। मतलब आपका एतराज सिर्फ नुमाइश पर ही है। सारा मसला लॉजिस्टिक्स का है। एवरीथिंग इज अ मसला ऑफ लॉजिस्टिक्स यार। वो कौन सी चीज़ है में जो लॉजिस्टिक्स का मसला नहीं है। हाँ, दिलचस्प कॉल थी। एनीवे, इंटरेस्टिंग। पहला बॉल जो फेंका है बाउंसर है वो नहीं, वो वाइड है। वैसे वाइड है, आपका ख्याल है? वाइड है। नहीं यार, वैसा भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं। बदरुस जमा साहब हैं कराची से। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है वसतुल्लाह खान साहब, जरार खोड़ो साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बहुत मेहरबानी। आपको भी। मैं गुलशन हदीद से बात कर रहा हूँ। जी जी। असल में बात ये है कि हमारे साथियों ने भी, मैंने भी, कई लोगों ने आपसे पहले भी तज़किरा किया हमारे ड्यूज के हवाले से, रिटायरमेंट ड्यूज के हवाले से हमने बात करते रहे हैं। तो बात ये है कि अब तक हमें कोई आपके प्रोग्राम का जो हिस्सा है वो कुछ आला हुकाम तक जाता है, तो काइंडली आप ये वाला नहीं जा रहा, लेकिन तवज्जुह से हम वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर खजाना औरंगजेब साहब से गुजारिश करते हैं कि खुदारा अब तो रमजान आ गया और हमारे दीगर मसाइल भी हैं तो बात ये है कि हमें अभी तक पेमेंट नहीं हो रही है। बराए मेहरबानी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आला हुकाम यानी कि वजीर आजम हैं, हमारे वजीर खजाना हैं और जो इन्वॉल्व हैं तमाम लोग, ये आपका जो प्लेटफॉर्म है, आपको मुबारकबाद कि आपके प्लेटफॉर्म से बहुत सारे हमारे मसाइल उजागर होते हैं और कई हल भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ खाली यहाँ बात करते हैं, नहीं, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से वसतुल्लाह खान साहब से, जरार खोड़ो साहब से, ये पूरी तफसीलन जो भी कई अरसे से हम लोग बातें कर रहे हैं, आपसे गुजारिशात कर रहे हैं, ये वहां तक तो जाती हैं, लेकिन आपका ये जो एक प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं अपनी बात को आगे तक लेकर जाएं ताकि हमारे मसाइल हल। ठीक है, ठीक है। बहरहाल थैंक यू सो मच। ज़ाहिर है पाकिस्तान स्टील के जो वाजिबात हैं, जिस तरह PTCL के मामलात फंसे हुए हैं, नेशनल बैंक के मामलात फंसे हुए हैं और कई इदारे हैं और लाखों पेंशनर्स हैं, तो ये बदर साहब भी वक्तन फ़वक्तन तवज्जो दिलाते रहते हैं। कभी जो रिंग जाएगी, कभी ना कभी तो रिंगेगी। उम्मीद ये है। देखिए, यहाँ पे दो जुर्म है मेरी नज़र में। एक तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो स्टील मिल का शट डाउन करना ही एक जुर्म था। हाँ, बिकॉज अगर आपके पास लोकल डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ स्टील नहीं है लार्ज स्केल पर, आप मुल्क नहीं बना सकते। इट्स अ सिंपल थिंग यार। स्टील बिल्ड्स नेशंस कहा जाता है अक्सर। और दूसरा अगर जुर्म ही है कि जो इनका हक बनता है वो नहीं मिलता। अच्छा, बीच में रशिया ने 2-3 दफ़ा इन्हें ऑफर किया कि हम अपग्रेडिंग में आपकी मदद कर सकते हैं।
राहील अशर साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप दोनों भाइयों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी दुआ अल्लाह मियां हमें जो रमज़ान के महीने में कराची की जो हुकूमत और जो इंतज़ामिया उससे मुश्किलात हैं वो अल्लाह मियां हल करे, और दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि बकौल वसतुल्लाह साहब के जी हम अमीरों की कच्ची आबादी में रहते हैं तो यहाँ तो हमें कुछ नहीं मिल रहा। आज मैं एक बात करूँगा जरार भाई, अब वो एक बड़ा शेर या गाना है ना कि PTI के आंसू अरमान में रह गए, हम तो ट्रंप की कॉल के इंतजार में रह गए। उन समझ रहे थे कि ट्रंप आएगा कॉल करेगा। अभी देखो उन्होंने पाकिस्तान की वो तारीफ कर दी इंटेलिजेंस की और आर्मी की, जी उन्होंने जो पकड़ के दिया। और अभी जो उनके फॉरेन जो स्पोक पर्सन थी मुहतरमा, उन्होंने जब इमरान का सवाल किया तो जवाब ही नहीं दिया। लेकिन मलिया लोधी आप लोग जानते हैं, उनका मैंने इंटरव्यू देखा तो उसे कहा जी अमेरिकन किसी पर्सनैलिटी के पीछे नहीं जाते हैं, वो हुकूमत के पीछे। उस वक्त अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जरूरत थी उनको, तो इमरान उनका आंख का तारा था। अब फिर पाकिस्तान की अफगानिस्तान में जरूरत है उनको अपनी असला वापस जो भी है, तो मौजूदा हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट उनका आंख का तारा होगी। तो यही मेरा सवाल है आपसे कि जी ये PTI वाले खुश फहमी में क्यों थे? ट्रंप आके अगले दिन 21 तारीख को कहेगा जी इसको जेल अडियाला जेल का दरवाजा खोल के बाहर निकाल दें। वो एक क्या कहते हैं, हो जाता है हुसैन हक्कानी साहब की किताब है, इसका टाइटल है मैग्निफिसेंट डिल्यूजन्स। यहाँ पर भी कुछ थोड़ा बहुत यूं ही चल रहा था। हैविंग सेड दैट, ये ट्रंप है, ओके, कल क्या कहेगा, क्या इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये तो शायद ट्रंप को खुद नहीं पता। मेरा ख्याल है कि उनका कॉन्फिडेंस कुछ यूं था। एक तो जाहिर है कि भाई वो बड़ी उनकी अच्छी बातचीत हुई थी, शायद उसको याद हो या ना याद हो। एक ये थी, और दूसरी थी जो लॉबिंग की है, स्पेशली विद इनकमिंग रिपब्लिकन्स। लेकिन वो थी प्री इलेक्शन लॉबिंग जो होती है, जब कैंपेन कंट्रीब्यूशंस हो रही होती है, आप कहते हैं सर आपके भाई के पास 30,000 वोट है, वो सब आपके हैं। लेकिन एकदम जब बंदा सीट पर आ जाता है तो इन चीज़ों की इतनी अहमियत रहती नहीं है। स्पेशली ट्रंप नोज के इसने दूसरी दफ़ा तो इलेक्शन करनी नहीं है, मतलब शायद खड़ा नहीं होगा, या तो फिर शायद इलेक्शन ही ना हो अमेरिका में, वी डोंट नो। बट ये कुछ सिचुएशन यूँ ही है जी। ओ शरीफ मलिक हैं खुशाब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे सर? ठीक ठाक है सर, खैरियत। सर मैंने कोशिश की थी पिछले 10 हफ्ते भी आपको कॉल करने की, लेकिन आपसे बात नहीं सकी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने उस बंदे का तज़किरा किया था आसिफ जावेद का, जिसने लाहौर हाई कोर्ट में खुदकुशी की थी। हाँ जी। उसका असल में मैटर ये था कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का मुलाजिम था जी। मेरा ख्याल है शायद मीडिया पे उसका नाम लेना कंपनी का मुनासिब नहीं होगा। उसको उन्होंने निकाल दिया था सिर्फ यूनियन बनाने पे। तो लेबर कोर्ट के सिंगल बेंच से और डबल बेंच से उसके हक में फैसला आया हुआ था, जिसके खिलाफ कंपनी ने हाई कोर्ट में अपील की थी, और हाई कोर्ट में उसकी अपील 4 साल से पेंडिंग थी। बिलाखिर तंग आके 8-9 साल का अरसा गुजरने के बाद उस बंदे ने खुदकुशी कर ली। देखिए हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त, अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बदतदरीज जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालात देखे ना, मतलब जो कहते हैं ना कि दहशतगर्दी बढ़ रही है, दहशतगर्दी यही चीजें तो दहशतगर्दी का मंबा बनती हैं। बुनियाद तो यही चीज बनती है ना, जब इंसान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होता है, बंदे को पता चलता है कि कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं, कोई मुझे इंसाफ देने वाला नहीं। अब आपके सामने है मुस्तफ़ा आमिर का केस, आप देख लें उसमें क्या हो रहा है। मतलब अरमान नाम का वो लड़का जो है 22 साल का लड़का है, 2017 और 2019 से वो बंदा उसके ऊपर मुकदमात हैं, वो बंदा उसमें मुख्तलिफ मंशियात के केसेस में भी इन्वॉल्व है, अरबों के रुपए उसके अकाउंटों में से निकल रहे हैं, वो डिजिटल करेंसी जो है उसका भी इलीगल कारोबार कर रहे हैं। आखिर हमारे इदारे कहाँ सोए रहे, ठीक है ना। अब आज देखें कि आज लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं, उन्होंने तंग आकर रिजाइन कर दिया है। उन्होंने 40,000 मुकदमात का फैसला किया है, मतलब वो भी मुतमईन नहीं है इस सिस्टम से। कहा यह जाता है कि जी सिस्टम खराब है। मसला यह है सर कि सिस्टम बनाने वाले भी इंसान है और सिस्टम को चलाने वाले भी इंसान ही। कुछ सिस्टम खराब कर दिया है बनाने वालों ने, और रही सही कसर जो है उसकी निकाल दी है सिस्टम चलाने वालों ने। हमारे एक एक इदारे में देखें ना, वजारतें हैं, हर वजारत में एक वजीर है, एक वजीर ममलिकत है, एक मुशीर है, एक पार्लिमानी सेक्रेटरी है, 4 ये हो गए। उसके बाद गवर्नमेंट का एक सेक्रेटरी है, फिर उसका डिप्टी सेक्रेटरी है, फिर उसका जॉइंट सेक्रेटरी है। इतनी फौज एक बैठी हुई है और इनसे इदारे नहीं चलते। कहते कि हाँ कि जी इदारे खराब हो रहे हैं, इनको प्राइवेटाइज करनी। भाई अगर आप उन्हें इदारे ही प्राइवेटाइज करने हैं, बेचना ही है इनको, तो फिर इतनी फौज रखने की क्या जरूरत है। रिसेंटली देखें आप, इन्होंने वो अपने ओगरा के जो चेयरमैन हैं
उनको 1 साल की तोसीह भी दे दी है और उनकी तनख्वाह पता है कितनी रखी है? 32 लाख रुपया। यार उस बंदे को, खुदा के बंदे में उसको इसने कौन से सुरखाब के पर लगे हुए कि 32 लाख रुपया आप उसको 1 महीने की तनख्वाह दे, और उसकी जगह नया बंदा अपॉइंट करने की बजाय जब उसकी रिटायरमेंट हो गई है उसके बाद उसको 1 साल की तोसीह दे रहे हैं। मतलब मनपसंद बंदे अगर आप लगाएंगे और इस तरह अगर आप निजाम चलाएंगे तो निजाम तो बर्बाद होगा। निजाम ऐसे ही मेरी आला हुकाम से गुजारिश यही है, देखें अब हमारी लोगों की अच्छा, जो ये आला हुकाम से आप गुजारिश कर रहे हैं ना मलिक साहब, आला हुकाम भी इसी तरह लगे हुए हैं जो जिनका आपने तस्करा किया, तो गुजारिश मेरा ख्याल है ना करें तो बेहतर है, अपना वक्त बचाएं। कोई इंतहाई आला हुकाम होते हैं। हाँ, लेकिन ओवरऑल जो आपने पिक्चर पेश की हम खासी हद तक उससे मुत्तफिक हैं। जी, थैंक यू सो मच। एक चीज़ मैं इसमें बस इजाफा करना चाह रहा हूँ, मुझे पता है आप जिस जज साहब की बात कर रहे हैं वो कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ वक्री है। अब मैं उसकी ज़्यादा तफसील में इस वक्त नहीं जा सकता, लेकिन एनीवे रहने दें। मोहम्मद सलीम है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर साहब, मैं रोजाना आपको टीवी पर देखता हूँ, आप रोजाना ये कहते हैं कि ये जुमला एक आदत सी बन गई है कि हम अदलिया के फैसले का एहतराम करते हैं। क्या मतलब है भाई? आपको अदलिया का फैसला मानना पड़ेगा, लेकिन खान साहब कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमें एक केस में पेमेंट की है 70% पेंशन के साथ मिले थे। दूसरे जो बजट इंक्रीज का मामला था ये क्लब हो गए थे। एक ही दिन इनका फैसला आया था 25 सितंबर 2017 को, फिर रिव्यू पिटिशन 6.5 साल पेंडिंग रही। मैं आपके प्रोग्राम में जिक्र करता रहा बार बार, और 20 मार्च 2024 को इसका फैसला आया और आपके सामने फैसला आया, और अभी 13 दिसंबर को भी हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इनको बजट इंक्रीज की पेमेंट करें। इन्होंने नेशनल बैंक में क्या चलाकी की है? इस वक्त क्या पोजीशन है सलीम साहब? पेंशन पेमेंट की है, बाकी 9,000 लोग इनका मुंह देख रहे हैं। और खान साहब, एक देवा ने मुझे मैसेज दिया है कि खान साहब से जरूर रिक्वेस्ट करना, उसके खामन थे कौन सा ब्रांच, मन्नान चौक ब्रांच में वो शहीद कर दिए गए थे 2007 में टारगेट किलिंग में। उनकी उस वक्त पेंशन 639 रुपए फिक्स हुई थी, आज उनकी पेंशन 4,500 रुपए। खान साहब, ये पेंशन हमारी बजट इंक्रीज मिलेगी तो हम लोगों का मुस्तकबिल को अच्छा हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, मैं पिटिशनर था, मेरी पेंशन बढ़ गई है। मैं 10,731 रुपए लेता था, अब मेरी 7 टाइम इंक्रीज होगी। इसी तरह इन लोगों की पेंशन इंक्रीज हो जाएगी तो इन लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। खान साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप जरा हमारे लिए को आवाज उठाएं नेशनल बैंक के। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सालों से उठा रहे हैं सलीम साहब, सालों से, मजाक के अलावा सर 10 साल हो गए। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन बहरहाल एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। मोहम्मद सादिक साहब हैं कोयटा से। जी सर। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा एक सवाल ये है ना, मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है उसिया खान साहब से जी कि ये हमारे कोयटे में जो है रक्शे वालों को, मैं तो सियासतदान तो नहीं हूँ, गरीबों को तंग करता रहता है और तालिबों के नाम से अफगानिस्तान की बॉर्डर से तालिब प्लाना है। यहाँ पे तालिबों का अड्डे है, ठीक है। मैं डरा इस्माइल खान गया हुआ था अभी तकरीबन 1 हफ्ता पहले, वहाँ पे 8 तालिबों का जो है दफ्तर है, हमने खुद ये तालिबों का दफ्तर है, लोग बता रहा था, दोस्तों बता रहा था। मौलाना फजल रहमान साहब का घर वहाँ पे है, गंडापुर का घर वहाँ पे है। ये तालिब लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं देख रहा है कि हर जगह से कहता है ये अफगानिस्तान तालिब है। यहाँ पे लूटमार शुरू है पूरा कोयटे में। अभी घर से निकले तो हर चौक में पुलिस वाले खड़े हैं, पैसे दे के रक्शे से लोग उतारते हैं, शनाख्त कार्ड दिखाओ, वो दिखाओ। ये गवर्नमेंट नहीं देख रहा है, ठीक है। तो मेरा ये इस बार मैं सियासतदान तो नहीं हूँ, यहाँ गरीबों का हालात इधर मीडिया पे कुछ 100 में से 1% भी नहीं दिखाता जी, है। जी हाँ, वो आपका एतराज़ वजह है, ज़ाहिर है शहरी तंग होते हैं, लेकिन जिस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन है पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद से लगी हुए शहरों की और कस्बों की,
तो उसमें फिर रैंडम ये तो होगा होगा। देखिए मुझे शायद सही समझ नहीं आई, ये क्या ये भी कह रहे थे शायद कि तालिबानों के अड्डे हैं, ये भी हाँ तालिबान मतलब हमें नजर आ रहे हैं तो सरकार अब ये एक बात है। हाँ अगर ये ऐसा है तो then that is a serious situation। हाँ और फिर दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि वैसे वो जो रक्शे में लोग जा रहे हैं उनको उतार के और लेकिन लूट मार जारी है। हाँ तो तालिबान भी हैं और ये भी हो रहा है, ये कहना चाह रहे थे। बिल्कुल। मोहम्मद डॉक्टर इकबाल हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर कैसे हैं आप जर्राद साहब, वस्तुल्लाह खान साहब? बस ठीक है सर, आप सुनाएं कैसे चल रहा है? जमाने से मतलब है कि एक जमाना हो गया आपको कॉल करते हुए, पहले मैं करता था लेकिन फिर मौका नहीं मिला। आज इत्तेफाक से आपका शो देख रहा था, कई लोग आ रहे हैं अपने दुखड़े सुना रहे हैं। टुकड़े हैं वैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए जद्दोजहद भी की जाती है, लेकिन बाज जो बालादस्त कुव्वतें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं उनका नाम मतलब है कि नहीं लिया जा सकता। प्रोग्राम में अगर कोई नाम लेता है तो वहां से टू की आवाज आ जाती है, काट देते हैं। मैं मतलब यहाँ 12-13 साल से यहाँ कब्जे हैं, शालतीफ टाउन है कि यहाँ पे कराची में कब्जे हैं और पूरे सेक्टर्स पे कब्जे हैं। तो उसके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ऑर्डर भी आ जाते हैं, लेकिन ये उस पे मतलब है कि अमल दरामद नहीं होता, बिल्कुल एक्शन नहीं होता। हाँ, और इसमें मैं इतना मतलब है कि नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन इस जुडिशरी के अंदर ऐसे लोग हैं कि इनको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और मतलब जो उनके नीचे इंतजामिया गवर्नमेंट सब के मतलब है कि मातहत और उनकी सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है। तो उनके ज़ाहिर है कि जो इदारे हैं जो खत्म करने के, गिराने के कब्जे, तो वो साथ हैं, मतलब SSP है, DC है, या जो भी मलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के DG है, सारे साथ होते हैं। तो इसका क्या किया जाए? मैं बड़ा तंग आ गया, मेरे ऊपर दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, पता नहीं क्या क्या मुकदमात झूठे बना दिए गए। जुर्म यही है कि इनके जुराइम को मैं मतलब वो करता हूँ, उसके खिलाफ ये बहुत बड़ा जुर्म है डॉक्टर साहब जी, ये बहुत बड़ा जुर्म है, बड़ा जुर्म है। तो यहाँ पे खुल के मतलब है कि ये जो खास तौर पे मैंने जिक्र किया ना कि चैनल्स जो है ना उनको भी शायद वो डिक्टेट किया जाता है, बता दिया जाता है कि ये मतलब नाम नहीं लेना। तो ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं, ये नाम लेने चाहिए, खुल के लेने चाहिए। जो जुर्म कर रहा है, जो जबरदस्त लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं सर, आप लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। मैं गारंटी नहीं कह सकता कि क्योंकि टूट का बटन हमारे पास नहीं है वो कहीं और लगा हुआ है। ये तो ऐसे ये तो खैर कब्जे का मसला है, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट के लोग हैं बाकायदा। यार देखिए सर, कब्जे का आप कराची शहर की बात करें, यकीनन कोई कब्जा हो नहीं सकता जब तक किसी ना किसी लेवल पर इन्वॉल्वमेंट ना हो। जी बिल्कुल, मतलब कब्जा हो सकता है, सॉरी ये मैं गलत कहा है, कब्जा हो सकता है, ज्यादा देर चल नहीं सकता जब तक कहीं ना कहीं किसी की सरपरस्ती ना हो या किसी की इन्वॉल्वमेंट ना हो। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। पहले रावण, मैं खुद गुजरा हूँ इस चीज से सर, किसी दिन मेरी भी दुख भरी कहानी सुन लेना। ठीक है, मतलब है कि एक कांटेक्ट नंबर अगर मुझे पर्सनल मिल जाए ना तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों से मिल लूं मैं इस मौजूद पे जरा बात। चले, मैं आप अपना नंबर दे दें प्रोड्यूसर्स को, वी विल ट्राई टू वर्क समथिंग आउट। यू नो जनरली ऐसा करते नहीं है जी। अच्छा, मोहम्मद आसिफ हैं रहीम यार खान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सर। सर मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अमेरिका जब अफगानिस्तान से कह रहा है मैं असला वापस लूंगा, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये असला तो खुद दे रहा है, ये ऐसे पाकिस्तान को ये ऐसे क्या बेवकूफ बना रहा है या वाकई ये करना चाह रहा है? एक बार दोबारा कहना, क्या कह रहे हैं सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के तो खिलाफ है, पाकिस्तान एटमी मुल्क है इस्लामी मुसलमानों का। ये कैसे चाह रहे होंगे कि पाकिस्तान को
अफगानिस्तान को असले से पाक कर ले अमेरिका वाला। अमेरिका तो खुद असला दे के गए। आसिफ साहब, रहीम यार खान या आपके आसपास के इलाके के बारे में कोई मसला है आपके जहन में जो आप बयान करना चाहें? तो सर मैं तो रहीम यार खान के बयान, ये मसला बयान करना, ये भी करना चाह रहा हूँ कि गटर लाइनें बंद हैं, सफाई नहीं है, जगह जगह पानी है। अच्छा, सही है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक ये अगर मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि क्या ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने की कोई तरकीब, हम पहले ही लड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मतलब मेरे से पूछे तो आई थिंक वी आर इन अ स्टेट ऑफ अनडिक्लेयर्ड वॉर। लेकिन बहरहाल अगले कॉलर अगर हैं कोई तो बता दें। हेलो, अच्छा, मोहम्मद फारूक हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रा को सब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खैरियत, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अफजलुल्लाह खान साहब आपको भी सलाम। आज आपकी तीसरे साथी नहीं है, 2 दिन तक आए। वो थोड़ी सी तबीयत उसकी ख़राब थी, कोई बड़ी बात नहीं है, इंशाल्लाह मंडे से वापस आ जाएंगे। अल्लाह से आफियत दे। बस मैं आपका प्रोग्राम तो काफ़ी सालों से देख रहा हूँ और फ़ोन मिलाने की भी कई बार कई मसाइल पे हिम्मत की, लेकिन फिर वो ये सोच कर कि जो भी मसला बयान करेंगे वो आप सुन लेंगे। हेलो, जी सुन रहे हैं। हाँ, तो जो भी मसला बयान होगा वो आप भी सुन लेंगे, मैं भी सुना दूंगा, लेकिन उसका हल नजर नहीं आता। यहाँ पर ज्यादा कैथारसिस होता है सर। जी, ये मतलब जाहिर है कि पीएम का पोर्टल तो नहीं है। तो आप अगर कोई भड़ास निकालना चाह रहे हैं तो शुरू हो जाए। जी, आपने बहुत अच्छा जुमला किया कि भड़ास निकालना, यही हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। जी, भड़ास निकालने की तो और बहुत सारे चैनल हैं यहाँ, लोगों के पास पान के खोखे पे भी खड़े हो जाए तो डिस्कशन सियासत पे ऐसे होती है जैसे उन्होंने पॉलिटिक्स में किया हुआ है, तो वो भी अपनी भड़ास निकाल रहे होते हैं। तो मुझे बस आप लोगों से सेलेक्ट एक दफा करनी थी और आप लोगों की खैरियत मालूम करनी थी। मैंने कि चलो आपके प्रोग्राम में हाजिरी हो जाए। ठीक है। मसाइल तो बहुत सारे डिस्कशन के हैं, जैसे पिछले दिनों आप लोगों ने एक मेडिसिन पे प्रोग्राम किया था कि जो मेडिसिन माफिया है, जो मेडिसिन चल रही है हमारे मार्केट में, जो सिस्टम है, तो मेरा ताल्लुक 32 सालों से फार्मेसी से रहा है। तो मुझे एक चीज दुनिया में कहीं नजर नहीं आई जो पाकिस्तान में नजर आ रही है कि दुनिया के किसी खत्ते में भी दवाइयाँ इतनी अर्जा और इतनी आसानी से नहीं मिल जाती। तो होलसेल मार्केट में भी चाहे तो आप हजारों की नहीं, कई लाखों की भी दवाइयाँ खरीद के ले जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये सारी सिस्टम होता है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लेकर फार्मेसी तक, और फार्मेसी पे भी क्वालिफाइड पर्सन बैठे हुए होते हैं जो अपनी निगरानी में दवाएं देते हैं। लेकिन जो मामला हमारे नीचे से लेकर ऊपर तक जो खराबी है ना, उसमें कहीं कोई सोल्यूशन तो नजर आता नहीं है अनटिल अनलेस के गवर्नमेंट खुद से कुछ करना ना चाहे। तो मुझे तो ये लगता है कि जहाँ गवर्नमेंट की रेट होती है, विल होती है, तो वो मसला हल हो जाता है या किसी हद तक उससे सफाई हो जाती है। ऐसा ही है। अदरवाइज हम आप रोते पीटते हैं इन मसाइल को, तो इनका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। बाकी आप लोगों से ये कुछ चीजें गुजारिश शेयर करनी थी, तो दिल तो बहुत चाहता था, लेकिन बात वही है कि मैं आप तक रहूं, बात पहुंचाऊंगा, आप मेरी चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच, राब्ते में रहिए। बिल्कुल, थैंक्स सो मच। थैंक यू फारूक साहब। रेहान यूनुस साहब हैं वजीराबाद से। हेलो जी, को बात बताना चाहता हूँ। जी सर। अब देखें ना कि जैसे मरियम नवाज साहिबा ने अब STI की पोस्ट, डिफरेंट पोस्ट वगैरह का इनकार किया था, लेकिन बात ये है कि देखें उसमें पहले तो डेट वगैरह ऐसे मतलब अनाउंस की गई, क्योंकि खुद मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, तो STI की जितनी भी पोस्ट हैं सब मेरे दोस्त, मैं खुद इतनी ज्यादा मतलब कोशिश ट्राई करते रहे, लेकिन हमारा फिर भी मतलब अप्लाई नहीं हुआ। और मेरे जो दोस्त, मेरे टीचर हैं जो बाकायदा एक स्कूल के अंदर हेड मास्टर हैं, उनसे भी मेरी बात होती रही, वो भी कह रहे थे, मतलब बात करने का मकसद ये है कि जब आप इतनी वैकेंसीज आप निकाल रहे हो, लेकिन उसके लिए आप पोर्टल भी ऐसा निकालो जहाँ ताकि हर जो ख्वाहिशमंद इंसान है वो अपना अप्लाई तो कर सके, ताकि वो अपने आप को खुद को आजमा हो सके। तो ऐसे तो नहीं ना होना चाहिए कि पोर्टल ही आप ऐसा निकाल दें जिससे अप्लाई भी ना हो सके। ठीक है, तो पोर्टल में कोई गड़बड़ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो बहरहाल मतलब अब हम हुकूमत काम कर रही है, लेकिन ऐसा काम करेंगे। ठीक है। पोर्टल में कोई मतलब क्या गड़बड़ है कि आप कुछ डिटेल्स अपलोड करने की कोशिश करते हैं, नहीं होती, यही है मेरा ख्याल यही है। और ठीक है। दूसरा यहाँ पे मेरा ख्याल है रेहान साहब एक सेकंड, बहुत हाँ रेहान साहब एक हमें वक्फा लेना, एक वक्फा लेते। मेरा एक सवाल है रेहान साहब से,
अच्छा। इसलिए मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। एक वक्फा लेते हैं, लेट्स टॉक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ रेहान यूसुफ है वजीराबाद से। जी रेहान साहब, आपने कोई एक और बात करनी थी? जी सर, बातें तो बहुत ज्यादा है करने के लिए, क्योंकि देखें मुल्क के हालात। अच्छा बात सुने रेहान साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो आप पोर्टल का कह रहे थे कि नहीं है, तो प्रैक्टिकल बात मुझे ये मालूम करनी है कि आपने इस पे अपनी तफसीलात अपलोड करने की कोशिश की, अपलोड नहीं हो रही, या कोई और मसला है पोर्टल के साथ? जी मैंने 2-3 दफा बल्कि नेट कैफे में जाकर भी अप्लाई करने की कोशिश की थी, पोर्टल ही नहीं। पोर्टल में मतलब आपकी में जो सीवी जो है कंप्लीट नहीं थी होती, मेरी जितनी डॉक्यूमेंट्स डिटेल थी ना वो कंप्लीट नहीं थी हो पाती। तो ये आपका प्रॉब्लम है या पोर्टल का प्रॉब्लम है? ये पोर्टल का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने नेट कैफे, डिफरेंट नेट कैफे से मैंने क्या सोचा कि शायद मेरा नेट अपलोड नहीं हो रही ना चीजें। जी अपलोड नहीं हो रही। ठीक है, तो फिर ये वहाँ का कोई पीछे बैकएंड का मसला है। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है रेहान साहब, ये वही वजीराबाद है जहाँ पर वो तलवारें और छुरे चाकू बनते हैं? जी जी जी, ये वही वजीराबाद है जहाँ पे इमरान खान पे कातिलाना हमला भी हुआ था। ये वही है ना, वही है। तो चले उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये इनकी कोई वेबसाइट्स होती हैं तलवार की दुकानों की? जी जी हाँ, वेबसाइट्स भी हैं। अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा जो यंग जो नौजवान है वो भी काम कर रहे हैं ऑनलाइन, अमेरिका वगैरह बाहर कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो सही है, सही है, ऑनलाइन। ठीक है। मैं ढूंढता हूँ क्यों, मुझे हमेशा मेरे बेटे को भी क्या चाहिए, तलवार चाहिए। मैं देखना चाह रहा हूँ क्या है, जो फिल्मी तलवारें होती हैं इस तरह की, मुझे काफी शौक है। तो ऑर्डर करो ना, मंगवा लो ना। नहीं तो मैं पहले वेबसाइट ढूंढूंगा तो फिर 2-4 मंगवा लो, या मुझे वजीराबाद जाऊँ मैं? नहीं 2-4 ऑनलाइन मंगवा लो, और वो जो तुम्हारे गार्ड्स हैं उनको दे दो। नहीं मैं अपनी दीवार पे लगाऊंगा गार्ड्स के लिए। मेरे पास और तलवारें वो यहाँ मिल जाएंगी। वो मेरे पास जुगाड़ है, लेकिन मैं अब सोर्स के पास जाना चाह रहा हूँ ना। आप क्यों नहीं समझते इन चीज़ों को? आप थोक का कारोबार करना चाह रहे हैं, रिटेल? यार मेरा शौक है ना। अब मैंने आपका शौक नहीं है तो लाइक डोंट क्रिटिसाइज मी। अच्छा ठीक है। अगर आपका शौक होता तो आपको ये पता होता कि वजीराबाद में कौन कौन सी कंपनियां जो हैं ये काम ऑनलाइन। यार हॉबी है ना, मैं भी इसके अंदर गुस्सा नहीं हूँ ना पूरी तरह ना यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। जी कामरान भाई थैंक यू। हाँ जरताशा अली हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बस आपका प्रोग्राम देख रही थी, मैं कई सालों से आपका प्रोग्राम देखती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि वाकई में जरा हटके ही है। जी मैं बेसिकली कराची से बिलोंग करती हूँ, आई लाहौर में हूँ, 5 साल हुए हैं। मेरी रूह कराची के अंदर ही है जो सही है, सही है जी। लेकिन मैं ये वाली बात सोचती हूँ, जब मैं लाहौर को देखती हूँ और फिर जब मैं कराची को देखती हूँ तो मेरा दिल बाकायदा हसद का शिकार होता है, जब मैं हसद करती हूँ बाकायदा। कुछ यूं ही है। हाँ ऐसा ही है जी। हाँ, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ एक जवाब चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज है या ऐसी कौन सी बात है जो इस शहर को लाहौर के मुकाबले अगर आप देखें तो वो अंधेरों में डूब गई है। यानी कि आप अगर मुझे चंद अल्फाज में अगर मुझे सुकून दे सकें इस बात का, तो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँगी आपसे कि आप ये बता दें मुझे कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो शहर इतना बर्बाद हो रहा है और लाहौर इतना आबाद हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वजह मैं बता देता हूँ। बता दें। लाहौर में 100 रुपये के काम में शायद 30 रुपये जेब में जाते हैं, यहाँ 100 रुपये के काम में 70 रुपये जेब में जाते हैं। ये और ज़ीरो पॉलिटिकल ओनरशिप। यस, ये एक अहम चीज़ होती है ना वहाँ पर। और बिलखसूस नून लीग के तो एक स्पेशलिटी है ना कि वो हमेशा लाहौर को तो वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वो आधा बजट ज़ाहिर है वहाँ लगा देते हैं। यहाँ अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूंसी रही है हिस्टोरिकली रही है ऑफ द रूलिंग पार्टी, वो कराची का कौन सा हिस्सा है? लियारी। हाँ, क्या हाल है उसका? हाँ, उसके बाद रही है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सर 90। हालात देख लें। तो ये ओनरशिप की बात। पॉलिटिकल वॉल्कनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव वॉल्कनाइजेशन दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अब ये बहुत लंबी कहानी हो गई। फौजुल कबीर साहब हैं बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। अच्छा सर, मैं सिर्फ वो बात आप कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, एक साहब ने रहीनियार खान से फ़ोन किया था जी, तो उन्होंने कोशिश की थी कि वो कुछ
बैनुल अक़वामी मौजू पे किसी पे रोशनी डाल सकें। तो वसअतुल्लाह खान साहब से माज़रत के साथ कि जो आपका कैलिबर या आपका विजन है हमारा वो नहीं हो सकता जी। तो आपने उनको क्या कहा कि महदूद रह जाएं, कि आप अपने इलाके रहीमियार खां का मसला बताएं, तो वो सीधे बॉर्डर से उतर के गटर लाइन पे चले गए। सही। तो मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि जब आपने कथारसिस का मौका दिया है तो किसी न किसी को जब आते हैं तो उस लेवल पे आपके लेवल पे तो डेफिनेटली कोई नहीं पहुंचेगा ना। आपका विजन, आपका स्कोप, ठीक है। आप लोग जितने आप फरमाइए आपका जो विजन है उसके बारे में जरा। मेरा विजन तो बड़ा महदूद सा है जी। अभी एक और खातून थी वो कि लाहौर की बात कर रही थी, तो उन्हें हसद होता है। आप यकीन करें वो कराची से रह के लाहौर से हसद कर रही हैं। हम तो पंजाब में होने के बावजूद हम भी लाहौर से हसद करते हैं। फौज साहब मुझे बात बताएं यार, अब मुझे बहावलपुर गए अब कई साल हो गए हैं, लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत यादें हैं। देखें, लेकिन भावलपुर की जो टाउन प्लानिंग है वो तो यार किसी शहर की नहीं है। तो मतलब और मुझे कई साल हो गए, मेरा ख्याल है कि मुझे 2.5 से ज्यादा हो गए भावलपुर गए। आजकल कैसा है मतलब वो वाला भावलपुर तो नहीं होगा जाहिर है, लेकिन क्या बहुत बहुत बुराई तो नहीं आई? हेलो जी, आवाज आ रही? जी आ रही। सर पिछले 4-5 साल से भावलपुर की जो सूरत हाल है ना वो खासी मखदूश है उन खूबसूरत यादों के अलावा। जहां तक आपकी बात है कि वो बहुत खूबसूरत यादें हैं, डेफिनेटली जो नवाब साहब की जो आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं वो बहुत जबरदस्त थी। और आप यकीन करें कि किसी वक्त अगर मुझे मौका मिला मैं आपसे 1943 का नवाब साहब का वो फरमान शेयर करूंगा जिसमें उन्होंने बहावलपुर की जो बल्दियाती हुदूद का तयन किया था। आप यकीन करें कि उस वक्त जो उसके हिसाब से प्लानिंग थी, अगर आज बहावलपुर की उतनी ही आबादी जितनी अब है इतनी और आ जाए तो वो उसमें एडजस्ट हो सकती है। ये बात इस हिसाब से उन्होंने उसको किया था। वो बहुत जबरदस्त प्लानिंग थी बहावलपुर की। लेकिन मतलब उसके बाद हम फिर मुस्तकिल जब 1 यूनिट के बाद से हमें पंजाब के सुपुर्द किया गया, तो उसके बाद से सूरत हाल बहुत ज्यादा लास्ट जो नवाज शरीफ का दौर था उसमें काफी यहाँ काम हुआ सड़कों वगैरह के एतबार से। और लेकिन अभी सूरत हाल बहुत मखदूश है। हम उस एतबार से जो हमारा शेयर बनता है हर चीज में यकीनन हम उसमें नहीं है। सही, ठीक है, सही। अब मतलब आप भी हसद के शिकार हैं हमारी तरह। नवाब बहावलपुर की जो प्रॉपर्टी है जी, उसके ऊपर एक डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का 1982 का, और स्टिल उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। बहुत खूब, ठीक है फौज साहब, थैंक यू फॉर द कॉल। 2000 मायूसी हुआ मैं सुन के वैसे, लेकिन 2015 में मैं गया था तो अभी भी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बीच में राउंड अबाउट्स हैं, उनमें पुराने ज़माने के फव्वारे लगे हुए हैं और वो फूलों 2015 ना 2015 मतलब 10 साल मैं भी उसी टाइम फूलों वूलों को पौधों को पानी दे रहा था बल्दिया का ट्रक। तो मेरे लिए तो ये बड़ा अजीब व गरीब लगा। हमारे लिए तो ये क्या हो रहा है? मतलब आप फौजुल कबीर साहब के स्टैंडर्ड के एतबार से हो सकता है सूरत हाल मखदूश लेकिन जाके देखना होगा। हम तो आंखें फाड़ के देख रहे थे यार ये क्या हो रहा है। नहीं हमारे लिए तो काम हो रहा है यार। अच्छा एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। मंजूर अहमद साहब हैं सक्खर से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम बिरादरान इस्लाम। वालेकुम सलाम। आवाज फोटो पर नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका टीवी जो है ऑन है या बंद है? बंद है बिल्कुल। तो आवाज आ रही है ना? अब तो आवाज आ रही है। अब आपके पास वक्त जो है वो कम है, आखिरी सेगमेंट है, फौरी तौर पे बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। हाँ ये गुजारिश ये है कि मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ जी। ये ग्रुप इंश्योरेंस का मसला केपी में चला था, सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया उसको, फिर केपी गवर्नमेंट ने अपील की, फिर वो बहाल हो गया। अब वो फेडरल गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जितने डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं पूरे मुल्क में। वो नेशनल असेंबली में पड़ा हुआ है, कभी किसी कमेटी के पास है, किसी कमेटी के पास है। हम बूढ़े लोग हैं, लाखों रुपए इंतजार कर रहे हैं,
अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है। आपका किस महकमे से ताल्लुक है? मैं फेडरल गवर्नमेंट इंटीरियर डिवीजन से। अच्छा अच्छा अच्छा, आप रिटायर हो गए? जी हाँ जी हाँ, ये 16 साल 2009 में रिटायर हुआ। तो आपका पेंशन का मसला है? नहीं, ग्रुप इंश्योरेंस का मसला। अच्छा, ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे गवर्नमेंट ने देने हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया है। और ये कितनी ताखीर हुई है इसमें? कब ऑर्डर दिया? ये इसमें तकरीबन को 7-8 साल तो हो गए ताखीर चल रहा है। इसको मंजूर साहब कहते हैं मौत बराए कमेटी, डेथ बाय कमेटी ना। हाँ, वो नेशनल असेंबली में कोई कायमा कमेटी है, कमेटी है, अब वो उसकी सब कमेटी के तले दे दिया है। हाँ, वो यही है ना, वो एक कमेटी अच्छा नहीं, अब ये दूसरी सब कमेटी पे जाएगी, अच्छा नहीं, अब सुपरा कमेटी है, अब सुपरा कमेटी इसको देखेगी। बस आपके इस प्लेटफार्म पे आवाज उठा रहे हैं, आप भी मदद करें हमारी कोई। ठीक है, हम तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सर, आपकी आवाज ही। और ये मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है कि कई लोगों का मसला होगा ना, एक बंदे का तो मसला नहीं है यार। इस तरह के मुख्तलिफ महकमों के मगर मिला लें। यस आई नो, तो मिलियन कितने मिले? मेरा ख्याल है कि लाखों में। बस वो हसद की बात चल रही थी लाहौर और कराची की, तो ये मुल्की लेवल पे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट थरपारकर में भी हम हसद मिठी से करते हैं कि छाछरों वाले बहुत पीछे हैं और मिठी आगे है। अच्छी बात है मिठी आगे, लेकिन छाछरों भी आगे होना चाहिए। कभी आए छाछरों देखें, मिठी और छाछरों में फर्क। सही। तो ये भी चीजें। और जो मैं वसतुल्लाह खान साहब का मतलब बहुत इज्जत करता हूँ दिल से, अभी जो ये 30 और 70% की बात कर रहे थे, तो इन पे मेरा सवाल ये है कि इन पे कोई एक्ट तो लागू नहीं हो जाएगा? हो जाए। आप पे या किस पे? मुझ पे। नहीं, टैक्स लागू होगा। पीका एक्ट। पीका। हाँ यार, अब मेरा ख्याल है अब इस बात को हम छोड़ ही देते हैं ना, भूल जाते हैं कि ऐसी कोई बात की गई थी। हाँ। हम कह देंगे कि हमने मजाक कर रहे थे, हम ऐसी जोक था यार। अब नाम थोड़ी लिया था, नाम किसी का हमने क्या लिया है यार, पता नहीं। हमने कहा था वहाँ और यहाँ। हाँ, हो सकता है हम मतलब शाम की भी बात कर सकते हैं। अच्छा, अब मुनीर खटक साहब वापस आ गए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ मुनीर। जी, मैं आप दोनों की जो ये हैदराबाद में हम रहते हैं, हैदराबाद नाम का तो जदीद बस्ती है, पोश बस्ती है। यहाँ पर एक पूरा फेसफाई जो है, यहाँ पर सब सारे के घर जो है ये सरकारी अफसरान के घर हैं। सही, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जो सफाई का इंतजाम है वो पता 100 साल से भी पुराना है। 100 साल पुराना तो हयाताबाद भी नहीं है सर। समझ तो आ गई ना बात यार। जिस जो सड़कें हैं वो सारे टूट का शिकार हैं। आप कभी कराची आए ना सुरमा लगा के, फिर हम आपको बताएंगे टूट वाली सड़कें होती कैसी हैं। आजकल पूरे शो में यही हुआ है, कंपटीशन चली है यार। मैं हयाताबाद आता रहता हूँ साल में 2 दफा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कराची तशरीफ लाएं। नहीं तो आज मुनीर साहब हम ये देख रहे हैं कि हर बंदा दूसरे बंदे को ना हसद की नजरों से देख रहा है। यार छाछड़ों वाले कह रहे हैं यार ये मिट्टी वाले आगे हैं, लाहौर वाले कराची वाले कह रहे हैं लाहौर को देखो, हयाताबाद कह रहे हैं कराची को देखो। कराची आए 2 हफ्ते रहें, उसके बाद आपको हयाताबाद अच्छा लगने लगेगा। हाँ, हम आपको पूरे गाइडेड टूर पे ले जाएंगे सर, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? मतलब मैं तो समझ रहा था कि ये हमारे PTA जो है जो वहाँ का निगरान इदारा है, जो कि सफाई के हवाले से, जो हर रोड मेंटेनेंस के हवाले से वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। नहीं कि मुनीर साहब अब आपको कराची आना ही पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ। टिकट आपको खुद भरनी पड़ेगी, इतना हमारा बजट नहीं है। हाँ, लेकिन हम आपको जो है गाइडेड टूर जरूर दे देंगे, बीच में कहीं खाना भी खिला देंगे। चलें, थैंक यू सो मच। वकार अहमद हैं लाहौर से। चलें, ठीक है यार। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब। हेलो वकार साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कितना बोल रहे पहले? तुस किस तरह गल करनी है जी? मैं लाहौर तो बोल रहा था। हाँ जी, तुसी बोलो ना। लाहौर तो किथे फोन की? लाहौर तो बोल रहे पे मैं ये गल करूँगा भी मैं 7 साल दा। ते और अच्छा, तुसी अपना टेलीविजन ऑन कीता होया है? आवाज बंद की जा। जी ठीक है, हुण गल करो।
मैं वो गल पे करना भी मैं 7 साल का यतीम होया ते मैं मतलब नून लीग की बड़ी खिदमत करता रहा, जमीन बेची सारा कुछ। बहरहाल मैं कराची 10 साल रहा, 80-81 बड़ा सुकून है कराची। MQM आई है तो कराची खत्म हो गई जी ते मोरा लाहौर और मैं मतलब दुकान लाहौर बढ़ाई तो वो भी जगह ना किराया मतलब 22,000 ते अपना बिल आंदा 70-80 हज़ार, उसमें आमदन नहीं होती है, वो भी लुड़ा बैठा। पहले मैं सारी उम्र मजदूरी करता रहा, हूँ मेरी 70-72 साल है तो मैं रायबंद 2 बारी गया। तो नवाज शरीफ जो वजीर आला होया सी दीपालपुर असा जिताया सी, सारी उम्र नानू वोट देंदे आए ते अज जो मकान वो सुनिया भी मरियम दे रही पर कुछ भी नहीं। जिन्नी बारी ना रायबंद जाम देने पुलिस वाली अगे जावी का बूहे चुहाटिया भी था जे वजीरे हाउस जाना तो पुलिस अंदर नहीं जान देंदी। बाकी नवाज शरीफ के मुल्क का काम जरूर करते रहे, बाकी अमाम गरीब होगी, जरा गरीब है वो बिल्कुल कमजोर हो गया है। सही गल है। खास भी दी मकान दी उत्थे भी गया इत्थे भी गया, बंदा ओ मिलन नहीं देंदे। नवाज शरीफ मैं सब तो पहले असी जितावन आ रहा है, मियां यासीन बट्टू मलक अब्बास असी उनके वोटर होंदे आए थे। जमीन वेच गए मोर बच्चा हाँ मैं हौली हौली सारे आदे बहन बिरा सामने आए, मैं छोटा बाप बहुत हो गया सारा कोई ला वो आखूआ भी शायद कोई मकान दे रही, चलो किस्तां ते सही असी हौली हौली ला लवांगे भाई, ये साडी अपील करो चाहे मरियम। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। बहुत पुराने वर्कर हैं, पुराने वर्कर हैं। वोट दिया, नारा लगाया, दरी बिछाई, उसके बाद 5 साल बाद फिर आपकी ज़रूरत पड़ेगी। जाहिर बहरहाल आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा।